As a Man Thinketh by James Allen. इंट्रोडक्शन। एक सेकंड के लिए रुकिए, अपना फोन साइड में रखिए और सीरियसली एक सवाल सोचिए। पिछले 24 घंटों में जो थॉट्स आपके माइंड में सबसे ज्यादा आईं, वो कौन सी थीं? क्या वो थॉट्स थीं किसी ड्रीम की, किसी एम्बिशन की, किसी पॉसिबिलिटी की, या वो थॉट्स थीं वरीज की, कंप्लेंट्स की, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वाली? जो भी थी वो थॉट्स ही आपकी लाइफ बना रही हैं। यह कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये जेम्स एलन की बुक का कोर है। एक बुक जो 1903 में लिखी गई थी, एज अ मैन थिंकeth, और जो आज भी उतनी ही पावरफुल है, शायद और भी ज्यादा। आज हम इस पूरी बुक को आपके साथ शेयर करेंगे, एक ऐसे तरीके से जो आपको जेन्युइनली सोचने पर मजबूर कर दे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, थॉट एंड कैरेक्टर। एक पुरानी बात है, जैसा सोचे मन में वैसा बने जीवन में। जेम्स एलन कहते हैं, यह सिर्फ एक स्पिरिचुअल कहावत नहीं है, यह एक एब्सोल्यूट लॉ है, उतना ही रियल, उतना ही अनब्रेकेबल जितना ग्रेविटी का लॉ। एक इंसान लिटरली वही होता है जो वो सोचता है। उसका कैरेक्टर, यानी वो इंसान जो वो है, वो उसके थॉट्स का कंप्लीट कलेक्शन है। हर थॉट जो उसने सोची, हर थॉट जो उसने दोहराई, हर थॉट जो उसने अपने माइंड में बसने दी, सब मिलकर उसका कैरेक्टर बनाती हैं। सोचिए एक पौधे की तरह, पौधा बिना बीज के नहीं उग सकता। उसी तरह इंसान का कोई भी एक्ट, चाहे डिलिबरेटली किया गया हो या कंप्लीटली स्पॉन्टेनियस लगता हो, बिना एक थॉट के नहीं आता। हर एक्शन एक थॉट का ब्लॉसम है, और उस एक्शन का रिजल्ट, चाहे वो जॉय हो या सफरिंग, वो उसी थॉट का फ्रूट है। एलन कहते हैं, जैसे एक फार्मर अपने खेत में जो बोता है वही काटता है, उसी तरह इंसान अपने थॉट्स के थ्रू अपनी लाइफ में जो बोता है वही काटता है। अब यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं, कोई रिलेशनशिप जो टॉक्सिक फील होती है, कोई पैटर्न जो हर बार रिपीट होता है, कोई प्रॉब्लम जो जाती ही नहीं, तो एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए अपने आप से, उन थॉट्स का इसमें कितना हाथ है जो आप रेगुलरली सोचते हैं? ये ब्लेम नहीं है, ये अवेयरनेस है। एलन कहते हैं, एक नोबल और गॉड लाइक कैरेक्टर कोई लक नहीं होती, यह किसी फेवर से नहीं मिलती। ये लॉन्ग और पेशेंट एफर्ट का नेचुरल रिजल्ट है नोबल थॉट्स के साथ लगातार एसोसिएशन का। और उसी तरह एक इग्नोबल, बिटर और डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर भी कोई एक्सीडेंट नहीं होती। यह उन ग्रोवलिंग थॉट्स का रिजल्ट है जिन्हें इंसान ने अपने माइंड में रहने दिया। यानी आप खुद अपने कैरेक्टर के मेकर हैं। एलन एक और पावरफुल बात कहते हैं, इंसान हमेशा मास्टर होता है, हमेशा, चाहे वो कितना भी वीक और अबैंडन्ड स्टेट में हो। जब वो अपनी वर्स्ट कंडीशन में होता है तब भी वो मास्टर है। बस उस वक्त वो एक फूलिश मास्टर है जो अपने ही हाउस होल्ड को, यानी अपने माइंड को गलत तरीके से गवर्न कर रहा है। जैसे ही वो रुककर रिफ्लेक्ट करता है, मेरी लाइफ इस तरह क्यों है, इसके पीछे क्या लॉ है, तभी वो एक वाइज मास्टर बनने की जर्नी शुरू करता है। और ये जर्नी शुरू होती है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने से, पेशेंट प्रैक्टिस और सेल्फ एनालिसिस से। एलन कहते हैं, जैसे गोल्ड और डायमंड्स डीप माइनिंग से मिलते हैं, उसी तरह हर ट्रूथ जो इंसान अपने बारे में जानना चाहता है, वो उसे मिलेगी अगर वो अपनी सोल के माइंड में डीप जाए। He that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. जो ढूंढता है उसे मिलता है। Chapter 2, Effect of Thought on Circumstances। अब एक सवाल, क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, यार मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे हमेशा ऐसे ही लोग मिलते हैं,
मेरे घर में हमेशा यही ड्रामा होता है। या शायद यह आपने खुद कभी कहा हो। जेम्स एलन कहते हैं, यह सब आउटसाइड से नहीं आता, यह इनसाइड से शुरू होता है। आपके सर्कमस्टेंसेस, आपकी लाइफ की एक्चुअल कंडीशंस, ये सब आपके थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। जो थॉट्स आप कंसिस्टेंटली सोचते हैं, जिन पैटर्न्स में आपका माइंड रहता है, वही आपकी रियलिटी बनती है। एलन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करते हैं। वो कहते हैं इंसान का कैरेक्टर उसके सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि उन्हें प्रोड्यूस करता है। जो वो है उसके थॉट्स का लेवल, उसी के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ बनती है। इसे सिंपल टर्म्स में समझते हैं। अगर कोई इंसान कंसिस्टेंटली ये थॉट रखता है कि दुनिया अनफेयर है, लोग मुझे धोखा देते हैं, तो वो हर इंटरैक्शन में सस्पिशियस रहेगा, क्लोज्ड रहेगा, लोगों को ट्रस्ट करने का चांस नहीं देगा, और रिजल्ट, लोग उससे दूर हो जाएंगे। और वो कहेगा, देखो मैंने पहले ही कहा था। 19 किस के। यह एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। एलन एक शार्प ऑब्जर्वेशन देते हैं। बहुत से लोग अपनी सर्कमस्टेंसेस को कर्स करते हैं, लेकिन वो अपने कैरेक्टर को एग्जामिन नहीं करते। वो कहते हैं, अगर आपकी सर्कमस्टेंसेस अभी अच्छी नहीं है, तो यह एक लेसन है, यह पनिशमेंट नहीं है। यह आपको सिग्नल दे रहा है कि कोई थॉट है, कोई पैटर्न है जिसे आपको चेंज करना है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट न्यूआंस है जो एलन जरूर बनाते हैं। वो यह नहीं कह रहे कि आप अभी जो सफर कर रहे हैं वो सब आपकी ओन फॉल्ट है। वो ये कह रहे हैं कि आपके थॉट्स, आपके रिस्पॉन्सेज, आपके पैटर्न्स, इनका आपकी सर्कमस्टेंसेस पर रियल इंपैक्ट है। और ये इंपैक्ट दोनों साइड्स पर काम करता है। अगर आपने अपने थॉट्स को रिफाइन किया ग्रेजुअली, पेशेंटली, तो सर्कमस्टेंसेस भी चेंज होने लगती हैं। शायद इमीडिएटली नहीं, शायद धीरे धीरे, लेकिन होती जरूर है। एलन कहते हैं, जो लोग जेन्युइनली अच्छे थॉट्स रखते हैं, जो ऑनेस्टली और मैग्नानिमसली जीते हैं, उनकी लाइफ में वैसे ही लोग और सिचुएशंस आने लगती हैं। और जो लोग ब्लेमफुल, जेलस और रिजेंटफुल थॉट्स में रहते हैं, उनकी सर्कमस्टेंसेस भी वैसी ही बनती जाती हैं। एलन एक और बात कहते हैं जो थोड़ी चैलेंजिंग है। गुड सर्कमस्टेंसेस को मेंटेन करने के लिए भी थॉट वर्क करनी पड़ती है। अगर आपने अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए लेकिन फिर अपने थॉट्स को निग्लेक्ट कर दिया, तो सर्कमस्टेंसेस फिर से बिगड़ सकती हैं। अपनी लाइफ में देखिए, कोई ऐसा एरिया जो पिछले कुछ सालों में डिटीरियरेट हुआ है। क्या उस एरिया के बारे में आपके थॉट्स भी बदले थे? क्या आपने उस पर फोकस देना बंद किया था? चैप्टर 3, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड द बॉडी। एलन अब एक ऐसी बात करते हैं जो डॉक्टर्स भी आज एक्नॉलेज करते हैं। वो कहते हैं, शरीर माइंड का सर्वेंट है। बॉडी उन्हीं कमांड्स को फॉलो करती है जो माइंड देता है, चाहे वो कमांड्स डिलिबरेटली चोजन हो या ऑटोमेटिकली आ रही हों। अगर माइंड में अनलॉफुल, इम्प्योर और फियरफुल थॉट्स हैं, तो बॉडी रैपिडली डिजीज और डिके की तरफ जाती है। और अगर माइंड में ग्लैड, ब्यूटीफुल और प्योर थॉट्स हैं, तो बॉडी यूथ और ग्रेस से भरती है। एलन कहते हैं, डिजीज और हेल्थ एग्जैक्टली जैसे सर्कमस्टेंसेस थॉट्स में रूटेड हैं। यह आज का साइंस भी कंफर्म करता है। स्ट्रेस और एंजाइटी इम्यून सिस्टम को वीकन करते हैं, क्रॉनिक वरी इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, और कन्वर्सली काम, हैप्पी माइंड बॉडी को हील करती है। एलन एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन देते हैं, जो लोग डिजीज के डर में जीते हैं वो ही सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट एंजाइटी उनके बॉडी को हमेशा स्ट्रेस रखती है। और थॉट्स ऑफ फियर, एलन बोल्डली कहते हैं, एक बुलेट जितनी तेजी से नहीं, लेकिन उतनी ही सर्टेनली थाउजेंड्स ऑफ पीपल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह स्टेटमेंट शॉकिंग लग सकती है, लेकिन देखिए अपने आसपास कितने लोग स्लोली ईयर बाय ईयर अपनी ही एंजाइटीज और नेगेटिविटी से कंज्यूम हो रहे हैं। एलन एक फैसिनेटिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। उन्होंने 96 साल की एक वुमन को देखा जिसका चेहरा एक इनोसेंट लड़की जैसा था, ब्राइट, फ्रेश और पीसफुल। और दूसरी तरफ उन्होंने एक मिडिल एज मैन को देखा जिसका चेहरा पैशन और डिसकंटेंट से डिस्टॉर्टेड था। हम सब किसी ऐसे इंसान को जानते हैं, एक बुजुर्ग दादी या नाना जो हमेशा काम और चीयरफुल रहते हैं, जिनका चेहरा एक इनर पीस रिफ्लेक्ट करता है।
और एक ऐसे इंसान को भी जानते हैं जो उम्र में कम है, लेकिन उनके चेहरे पर एक परमानेंट फ्राउन है, फ्रस्ट्रेशन, बिटरनेस और एग्जॉस्शन। एलन कहते हैं, आपके चेहरे पर जो लाइंस हैं, वो आपकी लाइफ की स्टोरी है। कुछ लाइंस सिंपैथी से बनती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग और प्योर थॉट से, और कुछ पैशन, प्राइड और डिसअपॉइंटमेंट से। और यहां एक प्रैक्टिकल लेसन है। सिर्फ डाइट चेंज करने से, सिर्फ जिम जाने से, अगर आपके थॉट्स इम्प्योर और नेगेटिव हैं, तो आपकी बॉडी फुली हील नहीं होगी। एलन कहते हैं, चेंज ऑफ डाइट विल नॉट हेल्प अ मैन हु विल नॉट चेंज हिज थॉट्स। लेकिन जब थॉट्स क्लीन होते हैं, तो इंसान ऑटोमेटिकली इम्प्योर फूड भी नहीं चाहता। क्लीन थॉट्स क्लीन हैबिट्स लाते हैं। और एलन की सबसे ब्यूटीफुल लाइन यहां यह है, देयर इज नो फिजिशियन लाइक चीयरफुल थॉट फॉर डिसिपेटिंग द इल्स ऑफ द बॉडी। गुडविल जितना पावरफुल कंफर्टर दूसरा कोई नहीं है। और जो लोग इल विल, सिनिसिज्म, सस्पिशन और एनवी में रहते हैं, वो एक सेल्फ मेड प्रिजन में रहते हैं। लेकिन जो सबके बारे में वेल थिंक करते हैं, जो पेशेंटली सब में कुछ अच्छा ढूंढते हैं, एलन कहते हैं ऐसे अनसेल्फिश थॉट्स हेवन के पोर्टल्स हैं। और जो डेली पीस के थॉट्स में रहते हैं, उन्हें अबाउंडिंग पीस मिलती है। तो एक सवाल, आज का आपका सबसे रेपिटेटिव थॉट क्या है, और वो आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट डाल रहा है? चैप्टर 4, थॉट एंड पर्पस। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या आपके पास कोई क्लियर पर्पस है? कोई एक सेंट्रल गोल, एक डायरेक्शन जिसकी तरफ आप कंसिस्टेंटली मूव कर रहे हैं? या आपकी लाइफ एक ऐसी बोट की तरह है जो बिना किसी डायरेक्शन के बस ड्रिफ्ट कर रही है, कभी इस करंट में, कभी उस करंट में? एलन बहुत डायरेक्टली कहते हैं, जब तक थॉट किसी पर्पस से नहीं जुड़ती, तब तक कोई इंटेलिजेंट अकॉम्प्लिशमेंट नहीं होता। एमलेसनेस, एलन इसे एक वाइस कहते हैं, एक कमजोरी। जो लोग लाइफ में कोई सेंट्रल पर्पस नहीं रखते, वो पेटी वरीज, स्मॉल फियर्स और सेल्फ पिटिंग्स में आसानी से फंस जाते हैं। ये सब वीकनेस के साइंस हैं, और ये वीकनेस धीरे धीरे फेलियर की तरफ ले जाती है। जितना डेलिबरेटली बुरा काम करना लीड करता है, उतना ही सर्टेनली बस एक अलग रूट से। एलन कहते हैं, एक इंसान को एक लेजिटिमेट पर्पस अपने हार्ट में कंसीव करना चाहिए, और उस पर्पस को अपनी थॉट्स का सेंट्रलाइजिंग पॉइंट बनाना चाहिए। यह पर्पस एक स्पिरिचुअल आइडियल हो सकता है, या एक वर्ल्डली गोल हो सकता है। यह डिपेंड करता है आप पर, आपकी नेचर पर, आपकी लाइफ की स्टेज पर। लेकिन जो भी हो, उस पर्पस पर स्टेडली फोकस करना होगा, थॉट्स को उस डायरेक्शन में रखना होगा, और उन्हें एफेमरल फैंसीज, आइडल लॉन्गिंग्स और रैंडम इमेजिनिंग्स में स्कैटर नहीं होने देना। यही है रॉयल रोड टू सेल्फ कंट्रोल और ट्रू कंसंट्रेशन ऑफ थॉट। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्या होगा अगर आप किसी बड़े पर्पस के लिए अभी रेडी नहीं हैं? एलन का जवाब क्लियर है, तो जो ड्यूटी आपके सामने है, उसे परफेक्टली परफॉर्म करो, भले ही वो ड्यूटी कितनी भी स्मॉल लगे। बस इसी से थॉट्स गैदर होती हैं, फोकस डेवलप होता है, रेजोल्यूशन और एनर्जी बिल्ड होती है। एंड द वीकेस्ट सोल, एलन कहते हैं, जो अपनी वीकनेस को ऑनेस्टली जानता है और जो बिलीव करता है कि स्ट्रेंथ केवल एफर्ट से डेवलप होती है, वो बिलीव करते ही एक्सर्ट करना शुरू कर देता है, एडिंग एफर्ट टू एफर्ट, पेशेंस टू पेशेंस और स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। ये सोल कभी डेवलप करना नहीं छोड़ती, और अंत में वो डिवाइनली स्ट्रांग बन जाती है। अब बात करते हैं डाउट और फियर की। एलन कहते हैं, डाउट और फियर ये नॉलेज के सबसे बड़े एनिमीज हैं। जब आपने एक पर्पस सेट किया है और आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो डाउट और फियर उस स्ट्रेट पाथ को कर्व और जिगजैग बना देते हैं। वो एफर्ट को इनइफेक्चुअल बना देते हैं। थॉट्स ऑफ डाउट और फियर ये कभी कुछ अकॉम्प्लिश नहीं कर पाते, और ये हमेशा फेलियर की तरफ लीड करते हैं। पर्पस, एनर्जी, पावर टू डू, ये सब डिसअपीयर हो जाते हैं जब डाउट और फियर क्रीप इन करते हैं। सोचिए, एक स्टूडेंट है, एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर वो हर रात यही सोचे, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं आता,
तो उसकी एनर्जी तो फियर में ही ड्रेन हो जाएगी, वो पढ़ भी ठीक से नहीं पाएगा। लेकिन वही स्टूडेंट अगर एक क्लियर पर्पस सेट करे, मुझे ये चैप्टर इस वीक कवर करना है, डाउट को डिसमिस करे, तो उसकी एनर्जी एक्चुअली काम में लगेगी। एलन बहुत पावरफुल बात कहते हैं, द विल टू डू स्प्रिंग्स फ्रॉम द नॉलेज दैट वी कैन डू। जो इंसान ऑनेस्टली बिलीव करता है कि वो कर सकता है, उसमें विल आती है। जो डाउट में रहता है वो खुद को हर स्टेप पर थ्वाट करता है। और जिसने डाउट और फियर को कॉन्कर कर लिया, उसने फेलियर को कॉन्कर कर लिया। उसके हर थॉट में पावर है, उसके पर्पसेस सीजनबली प्लांट होते हैं और फ्रूट देते हैं। थॉट allied fearlessly to purpose becomes creative force. Chapter 5. The thought factor in achievement. Achievement. ये वर्ड सुनते ही हम सोचते हैं टैलेंट, कनेक्शंस, लक, राइट टाइमिंग। लेकिन एलन कहते हैं नहीं, जो कुछ भी एक इंसान अचीव करता है और जो कुछ भी वो अचीव करने में फेल होता है, दोनों उसके अपने थॉट्स का डायरेक्ट रिजल्ट हैं। ये एक जस्टली ऑर्डर्ड यूनिवर्स है। इसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्सोल्यूट है। आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों आपकी अपनी है, किसी और ने नहीं दी, किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, और सबसे इंपॉर्टेंटली कोई और उन्हें बदल नहीं सकता, सिर्फ आप ही बदल सकते हैं। एलन यहां एक बोल्ड और थॉट प्रोवोकिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो कहते हैं आमतौर पर लोग कहते हैं बहुत से लोग स्लेव्स हैं क्योंकि एक ऑप्रेसर है, तो आओ उस ऑप्रेसर को कंडेम करें। लेकिन एक ग्रोइंग फ्यू की तरफ से यह ऑब्जर्वेशन आ रहा है, वन मैन इज एन ऑप्रेसर बिकॉज मेनी आर स्लेव्स। लेकिन एलन यहां रुकते हैं और डीपर ट्रूथ बताते हैं, एक्चुअली दोनों ऑप्रेसर और स्लेव एक शेयर्ड इग्नोरेंस में कोऑपरेटर्स हैं। दोनों एक दूसरे को नहीं बल्कि खुद को अफ्लिक्ट कर रहे हैं। एक परफेक्ट नॉलेज जो कॉज और इफेक्ट को क्लियरली देखती है, वो न ऑप्रेसर की न स्लेव की, किसी की भी कंडेम नहीं करती। एक परफेक्ट लव दोनों की सफरिंग को देखकर कंपैशन रखती है। और जिसने वीकनेस को कॉन्कर किया, जिसने सेल्फिश थॉट्स को पुट अवे किया, वो इन ऑप्रेसर है न स्लेव, वो फ्री है। या एलन का कोर मैसेज यहां यह है, एक इंसान केवल अपनी थॉट्स को लिफ्ट अप करके ही राइज कर सकता है, कॉन्कर कर सकता है, अचीव कर सकता है। और वो वीक, एब्जेक्ट और मिजरेबल रहेगा केवल अगर वो अपनी थॉट्स को लिफ्ट अप करने से रिफ्यूज करता है। कोई भी अचीवमेंट वर्ल्डली हो, इंटेलेक्चुअल हो या स्पिरिचुअल, सब डेफिनेटली डायरेक्टेड थॉट का रिजल्ट है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वार्निंग, एलन कहते हैं विक्ट्रीज जो राइट थॉट से अचीव होती हैं, उन्हें मेंटेन करने के लिए वॉचफुलनेस चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सक्सेस अचीव करते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं, कंप्लेसेंट हो जाते हैं, थॉट्स की वॉचफुलनेस छोड़ देते हैं और रैपिडली फॉल बैक इनटू फेलियर हो जाते हैं। यह बड़ी कॉमन पैटर्न है। किसी ने बड़ी मेहनत से कुछ अचीव किया, फिर उसने लगना बंद कर दिया और सब कुछ ढह गया। एलन इसे एक्सप्लेन करते हैं, यह इसलिए होता है क्योंकि अचीवमेंट थॉट की प्रोडक्ट है, और जब थॉट में वॉचफुलनेस नहीं रही तो अचीवमेंट भी सस्टेन नहीं होती। यूनिवर्स, एलन बहुत क्लियरली कहते हैं, ग्रीडी, डिसऑनेस्ट और विशियस इंसान को फेवर नहीं करता, चाहे ऊपर से ऐसा लगे। लेकिन ऑनेस्ट, मैग्नानिमस और वर्चुअस इंसान की हेल्प वो हमेशा करता है। और एलन की एक लाइन जो जेन्युइनली पावरफुल है, He who would accomplish little must sacrifice little. He who would achieve much must sacrifice much. He who would attain highly must sacrifice greatly. यहां सैक्रिफाइस का मतलब मनी नहीं है, इसका मतलब है लोअर थॉट्स को छोड़ना, एनिमल इंडल्जेंस को सैक्रिफाइस करना, कंफ्यूजन और स्कैटर्ड थिंकिंग को सैक्रिफाइस करना। चैप्टर 6, विजन्स एंड आइडियल्स। एक मोमेंट के लिए सोचिए, वो सबसे बड़ा ड्रीम क्या है जो आपने कभी देखा हो। वो ड्रीम जो शायद आपने किसी को बताया नहीं, जो आपके दिल के किसी कॉर्नर में है, जो शायद आपको अनरियलिस्टिक लगता हो।
एलन कहते हैं वो ड्रीम आपको झूठा नहीं बना रहा, वो आपको आपका फ्यूचर दिखा रहा है। एलन की ओपनिंग लाइन इस चैप्टर में बहुत पावरफुल है। द ड्रीमर्स आर द सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे विजिबल वर्ल्ड को इनविजिबल फोर्सेस सस्टेन करती हैं, उसी तरह ह्यूमैनिटी को अपनी सारी ट्रायल्स, फेलियर्स और सॉर्डेड वोकेशंस के बावजूद उनके सॉलिटरी ड्रीमर्स की ब्यूटीफुल विजन्स नरिश करती हैं। ह्यूमैनिटी उन्हें फॉरगेट नहीं कर सकती, उनके आइडियल्स को फेड नहीं होने दे सकती। वो उनमें जीती है, वो उन्हें उन रियलिटीज की तरह जानती है जो वो एक दिन एक्चुअली देखेगी और जानेगी। कंपोजर, स्कल्प्टर, पेंटर, पोएट, प्रॉफिट, सेज, ये आफ्टर वर्ल्ड के मेकर्स हैं, हेवन के आर्किटेक्ट्स हैं। ये वर्ल्ड ब्यूटीफुल है क्योंकि ये लोग हुए। इनके बिना लेबरिंग ह्यूमैनिटी पेरिश हो जाती। कोलंबस ने एक न्यू वर्ल्ड का विजन देखा और उसने उसे डिस्कवर किया। कोपरनिकस ने एक वाइडर यूनिवर्स का विजन देखा और उसने उसे रिवील किया। बुद्धा ने एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ स्टेनलेस ब्यूटी और परफेक्ट पीस का विजन देखा और वो उसमें एंटर हो गए। एलन कहते हैं जो इंसान एक ब्यूटीफुल विजन, एक लॉफ्टी आइडियल अपने हार्ट में चेरिश करता है, वो एक दिन उसे रियलाइज करेगा। अपने विजन्स को चेरिश कीजिए, अपने आइडियल्स को चेरिश कीजिए। वो म्यूजिक जो आपके हार्ट में स्टर्स करती है, वो ब्यूटी जो आपके माइंड में फॉर्म होती है, वो लवलीनेस जो आपके प्योरेस्ट थॉट्स को ड्रेप करती है, इन सबको चेरिश कीजिए क्योंकि इन्हीं से सारे डिलाइटफुल कंडीशंस बनते हैं। टू डिजायर इज टू ऑब्टेन, टू एस्पायर इज टू अचीव। लेकिन यहां एक डिफरेंस है एस्पिरेशन और आइडल विश में। आइडल विश वो है जो आप काउच पर बैठकर करते हैं और फिर फोन उठाकर स्क्रॉल करने लगते हैं। एस्पिरेशन वो है जो आपको एक्शन में लगाती है, जो आपको अपने स्पेयर टाइम को, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को, अपनी लेटेंट पावर्स को डेवलप करने में लगाती है। ड्रीम लॉफ्टी ड्रीम्स एंड एज यू ड्रीम सो शैल यू बिकम। आपका विजन आपको प्रॉमिस करता है कि आप क्या बन सकते हैं। आपका आइडियल आपको प्रोफेसी करता है कि आप आखिरकार क्या अनवेल करेंगे। सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट भी एक टाइम फर्स्ट और फॉर अ टाइम सिर्फ एक ड्रीम था। ओक स्लीप्स इन द एकॉर्न, बर्ड वेट्स इन द एग और हाईएस्ट विजन ऑफ द सोल में एक वेकिंग एंजल स्टर्स। ड्रीम्स रियलिटीज के सीडलिंग्स हैं। एलन एक एग्जाम्पल देते हैं जो जेन्युइनली मूविंग है। एक यंग बॉय है, गरीब है, एक क्रैम्प्ड अनहेल्दी वर्कशॉप में लॉन्ग आवर्स काम करता है, अनस्कूल्ड है, रिफाइंड लाइफ का कोई एक्सेस नहीं है, लेकिन वो ड्रीम करता है बेटर थिंग्स के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में, ग्रेस और ब्यूटी के बारे में। वो मेंटली एक आइडियल लाइफ कंसीव करता है, एक वाइडर लिबर्टी और लार्जर स्कोप का विजन उसे पोजेस कर लेता है। वो अनरेस्ट, उसने उसे एक्शन में लगाया। उसने हर स्पेयर मोमेंट, हर अवेलेबल रिसोर्स, छोटे से छोटे अपने लेटेंट पावर्स को डेवलप करने में लगाया। और धीरे धीरे उसकी मेंटालिटी इतनी बदल गई कि वो वर्कशॉप उसे होल्ड नहीं कर पाई। वो उससे बड़ा हो गया और उन ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज के साथ जो उसकी एक्सपैंडिंग पावर्स के स्कोप के साथ फिट थीं, वो उससे बाहर निकल गया। ईयर्स बाद वो एक ऐसा इंसान बना जिसके वर्ड से लाइव्स चेंज होती थी, जिसके हाथों में जाइगेंटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो सनलाइक एक फिक्स्ड और लुमिनस सेंटर बन गया था, जिसके अराउंड इन्यूमरेबल डेस्टिनीज रिवॉल्व होती थी। उसने अपने यूथ का विजन रियलाइज किया, वो अपने आइडियल के साथ एक हो गया। और एलन डायरेक्टली आपसे कहते हैं, आप भी अपने विजन को रियलाइज करेंगे, चाहे वो बेस हो, ब्यूटीफुल हो या दोनों का मिक्सचर हो, क्योंकि आप हमेशा उसी तरफ ग्रेविटेट करते हैं जिसे आप सीक्रेटली सबसे ज्यादा लव करते हैं। Into your hands will be placed the exact results of your own thoughts. You will receive that which you earn, no more, no less. अब एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, जो लोग लक, फॉर्चून और चांस की बात करते हैं, एलन कहते हैं ये लोग सिर्फ इफेक्ट्स देखते हैं, कॉजेज नहीं। किसी को सक्सेसफुल होते देखते हैं, कितना लकी है कहते हैं, लेकिन उसकी ईयर्स ऑफ स्ट्रगल नहीं देखते, उसकी सैक्रिफाइसेस नहीं देखते, उसके अनडॉन्टेड एफर्ट्स नहीं देखते, उसकी वो फेथ नहीं देखते जो उसने अपैरेंटली इनसरमाउंटेबल चैलेंजेस के सामने भी मेंटेन की। वो डार्कनेस और हार्टेक्स नहीं देखते, केवल लाइट और जॉय देखते हैं और उसे लक बुलाते हैं।
वो लॉन्ग और आर्डुअस जर्नी नहीं देखते, केवल प्लेजेंट गोल देखते हैं और उसे गुड फॉर्चून बुलाते हैं। चांस इज नॉट, एलन बहुत फर्मली कहते हैं। इन ऑल ह्यूमन अफेयर्स देयर आर एफर्ट्स एंड देयर आर रिजल्ट्स, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द एफर्ट इज द मेजर ऑफ द रिजल्ट। सब कुछ एफर्ट का रिजल्ट है, सब कुछ थॉट का रिजल्ट है। गिफ्ट्स, पावर्स, अचीवमेंट्स, ये सब थॉट्स कंप्लीटेड हैं, ऑब्जेक्ट्स अकॉम्प्लिश्ड हैं, विजन्स रियलाइज्ड हैं। और क्लोज करते हुए एलन की वो लाइन जो इस होल चैप्टर का एसेंस है, द विजन दैट यू ग्लोरीफाई इन योर माइंड, द आइडियल दैट यू एनथ्रोन इन योर हार्ट, दिस यू विल बिल्ड योर लाइफ बाय, दिस यू विल बिकम। चैप्टर 7, सेरेनिटी। और अब इस पूरी जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल पड़ाव, सेरेनिटी। एलन कहते हैं कामनेस ऑफ माइंड ये विजडम का सबसे ब्यूटीफुल जूल है। यह आसानी से नहीं आती, ये लॉन्ग और पेशेंट एफर्ट इन सेल्फ कंट्रोल का रिजल्ट है। इसकी प्रेजेंस इस बात का इंडिकेशन है कि इंसान राइपेंड एक्सपीरियंस वाला है, कि उसने लॉज और ऑपरेशंस ऑफ थॉट को डीपली अंडरस्टैंड किया है। एक काम इंसान जब वो खुद को एक थॉट इवॉल्व्ड बीइंग के रूप में समझता है, यानी वो रियलाइज करता है कि वो वही बन रहा है जो वो सोचता है, तो वो फस करना, फ्यूम करना, वरी करना और ग्रीव करना, ये सब ग्रेजुअली छोड़ देता है। वो पॉइज्ड रहता है, स्टेडफास्ट रहता है, सीरीन रहता है। और ऐसे काम इंसान के साथ एक ब्यूटीफुल थिंग होता है, लोग नेचुरली उसकी तरफ ड्रॉ होते हैं। वो उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिवियर करते हैं, उससे सीखना चाहते हैं, उस पर रिलाई करते हैं। एलन कहते हैं जितना ट्रैंक्विल एक इंसान बनता है, उतना ज्यादा उसका सक्सेस बढ़ता है, उतना ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता है, उतनी ज्यादा उसकी पावर फॉर गुड बढ़ती है। और यहां एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल पॉइंट, एलन कहते हैं एक ऑर्डिनरी ट्रेडर भी अपनी बिजनेस प्रॉस्पेरिटी तब ग्रो होती देखेगा जब वो ग्रेटर सेल्फ कंट्रोल और इक्विनिमिटी डेवलप करेगा, क्योंकि लोग हमेशा उस इंसान से डील करना प्रेफर करते हैं जिसका डिमीनर स्ट्रांगली इक्वेबल हो। क्या आप किसी एंग्शियस, रिएक्टिव और इमोशनली अनस्टेबल इंसान के साथ इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करना चाहेंगे, या किसी काम, मेजर्ड और स्टेडी इंसान के साथ? एलन एक ब्यूटीफुल इमेज देते हैं। This strong, calm man is always loved and revered. He is like a shade-giving tree in a thirsty land or a sheltering rock in a storm. ये exquisite poise of character, जिसे हम serenity कहते हैं, ये कल्चर का लास्ट लेसन है, ये सोल का फ्रूटेज है, ये गोल्ड से भी प्रेशियस है, ये फाइन गोल्ड से भी मोर टू बी डिजायर्ड है। एलन एक पेनफुल क्वेश्चन पूछते हैं, कितने लोग अपनी लाइफ्स को सावर करते हैं? कितने लोग जो कुछ स्वीट और ब्यूटीफुल है उसे एक्सप्लोसिव टेम्पर से रूइन कर देते हैं? कितने लोग अपनी पॉइज ऑफ कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय करते हैं? वो कहते हैं यह एक सवाल है कि ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ पीपल अपनी लाइव्स को रूइन नहीं करते और अपनी हैप्पीनेस को मार नहीं करते लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल से। एलन कहते हैं ह्यूमैनिटी अनकंट्रोल्ड पैशन में सर्च करती है, अनगवर्न्ड ग्रीफ में टुमल्चुअस होती है, एंजाइटी और डाउट से ब्लोन अबाउट होती है। लेकिन सिर्फ वाइज मैन, सिर्फ वो जिसके थॉट्स कंट्रोल्ड और प्यूरिफाइड हैं, वो सोल के विंड्स और स्टॉर्म्स को ओबे करा सकता है। और एलन यहां एक डीपली होपफुल मैसेज देते हैं, टेम्पेस्ट टॉस्ड सोल्स wherever ye may be, under whatsoever conditions ye may live, know this: in the ocean of life, the isles of blessedness are smiling, and the sunny shore of your ideal awaits your coming. यह बहुत पावरफुल इमेज है। आपकी लाइफ चाहे अभी जितनी भी स्टॉर्मी हो, सर्कमस्टेंसेस चाहे कितनी भी टर्बुलेंट हो, वो आइडियल शोर है, वो आइलैंड ऑफ ब्लेसेडनेस है, वो आपका वेट कर रही है। लेकिन आपको अपने थॉट का हेल्म फर्मली थामना होगा। अपनी सोल की बाग में कमांडिंग मास्टर रिक्लाइंस करते हैं, वो बस सो रहे हैं, उन्हें जगाइए। सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ, राइट थॉट इज मास्टरी, calmness is power, and say unto your heart, peace, be still. The end. तो ये था जेम्स एलन का As a Man Thinketh।
एक बुक जो 1903 में लिखी गई, कुछ ही पेजेस की, लेकिन एक ऐसा मैसेज जो शायद आज और भी रेलेवेंट है। पूरी बुक एक ही आइडिया पर टिकी है। आपके थॉट्स आपकी लाइफ को शेप करते हैं। आपका कैरेक्टर, आपकी सर्कमस्टेंसेस, आपकी हेल्थ, आपका पर्पस, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी इनर पीस, सब कुछ आपके थॉट्स से। और यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यह कोई बर्डन नहीं है, यह एक फ्रीडम है। क्योंकि अगर आपके थॉट्स ही आपकी लाइफ बना रहे हैं, तो आपके पास पावर है उन्हें चेंज करने की। आप अपनी लाइफ के ऑथर हैं। और आज बस एक सवाल लेकर जाइए अपने साथ। मेरे सबसे फेमिलियर, सबसे रेपिटेटिव थॉट्स कौन से हैं और वो मुझे कहां ले जा रहे हैं?